अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवाइस शील्डिंग। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो इससे जो पिछली वीडियोज़ जो हैं और इससे जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उनके जो लिंक्स होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डिवाइस शील्डिंग, इसको हम जो सेकंड नाम देते हैं वो हमारे पास क्या है, कासी न्यूरलिटी है हमारे पास, ये है। ओके, इसका सेकंड नेम है। तो जो डिवाइस शील्डिंग है ये मेरे पास प्लाज्मा फिजिक्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो कि ये खासियत रखती है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को मेंटेन रखने की कोशिश करती है, इक्वल रखने की कोशिश करती है। ओके, तो अब इसको हमें एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं ये मेरे पास इधर प्लाज्मा ही प्लाज्मा है, क्या है सब, प्लाज्मा ही प्लाज्मा है। तो अब हम एक इधर बैटरी लेते हैं। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसके थ्रू हम, ये मेरे पास बॉल है और ये भी बॉल है। ओके, हम कहते हैं ये मेरे पास प्लाज्मा है। चलिए ये कह देते हैं इसमें प्लाज्मा है। तो अब प्लाज्मा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बॉल होगी और ये नेगेटिव बॉल होगी। तो अब इसको इंटर करने से पहले, यानी कि इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्लाज्मा के अंदर इंटर करने से पहले प्लाज्मा न्यूट्रल था, यानी कि उसके अंदर डिवाइस शील्ड जो मेरे पास कासी न्यूट्रलिटी है वो पाई जा रही है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस इक्वल हैं और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इसके अंदर इंटर करते हैं तो इस प्लाज्मा में डिस्टर्बेंस हो जाती है। वो किस तरह कि ये पॉजिटिव पोल है, तो अब इस पॉजिटिव पोल के इर्द गिर्द नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस नेगेटिव बोल के इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि प्लाज्मा ये कोशिश करेगा कि जो इसकी एक प्रॉपर्टी है, जो डिवाइस शील्डिंग प्रॉपर्टी है, जो कॉसी न्यूट्रलिटी प्रॉपर्टी है, वो यही करेगा कि अगर चले डिस्टर्बेंस हो रही है इसको अंदर इंटर होने से, इलेक्ट्रिक प्रेशर अप्लाई करने से, लेकिन उस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए जो इस पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव बॉल के नज़दीक नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और नेगेटिव बॉल के नज़दीक पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। यानी कि जो हमारे पास होगी ना प्लाज्मा की प्रॉपर्टी, कासी न्यूट्रलिटी प्रॉपर्टी, वो इस डिस्टेंस को दूर करने की कोशिश करेगी। और इस डिस्टेंस को दूर किस तरह किया जाएगा कि इसके नज़दीक नेगेटिव चार्जेस आइए और इस नेगेटिव बॉल के नज़दीक पॉजिटिव चार्जेस आइए। इस तरह जो डिस्टर्बेंस है वो 100% ख़त्म हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता, यानी कि एक तरह का रिड्यूसिंग लाजमी हो जाएगी। ओके, तो अब इसके बाद एक पॉइंट आता है, लीकेज का पॉइंट आ जाता है। यानी कि अगर हमारे पास प्लाज्मा है, उसका टेम्परेचर, हम मिसाल के तौर पर एक का टेम्परेचर है 150 सेल्सियस स्केल है और एक का 200 सेल्सियस स्केल है। ओके, तो जो इसमें होगी वो लीकेज, जो लीकेज होगी वो नहीं होगी जब इस टेम्परेचर पर प्लाज्मा होगा, लेकिन जब इस हाई टेम्परेचर पर प्लाज्मा होगा तो इसमें लीकेज होगी, यानी कि जो प्लाज्मा होगा उसमें डिस्टर्बेंस होगी, उसमें जो शील्डिंग इफेक्ट है वो परफेक्ट नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर होगा जिसमें प्लाज्मा अपने आप को एग्जिस्ट करता है, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर है तो उसमें वो परफेक्ट प्लाज्मा होगा और उसमें लीकेज नहीं होगा। यानी जब जिस तरह पानी का पाइप नहीं होता, तो पानी के पाइप में अगर एक छोटा सा सुराख होल हो जाए, तो अगर वो होल छोटा हो तो पानी बहुत बारीक धार से बाहर निकलेगा, लेकिन अगर वही होल बहुत ज़्यादा हो जाए तो पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा। यही मिसाल इसकी है। अगर ऐसा टेम्परेचर जिस पर प्लाज्मा अपने आप को एग्जिस्ट करता है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उस नॉर्मल टेम्परेचर पर लीकेज नहीं होगी, क्योंकि प्लाज्मा फिक्स्ड होगा, एग्जैक्ट होगा, सही होगा, परफेक्ट होगा। लेकिन जैसे ही उसको हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो प्लाज्मा इन परफेक्ट नहीं रहेगा, यानी उसमें लीकेज को कुछ ना कुछ होने लग जाए, और वो जो लीकेज होगी वो हमारे पास KT/E की इक्वल होगी। अब ये कहाँ से आया, इसको देख लें। ये हमारे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज होता है, तो एनर्जी क्या है, ओमेगा है, सॉरी वर्क है, और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो V इज इक्वल टू KT/E हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो ये इतना, अगर हमारे पास लीकेज कम है तो बहुत कम मिकदार में ये एग्जिस्ट होगा बाहर, लेकिन अगर लीकेज ज़्यादा होगी, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा मिकदार में फॉलो करेगा बाहर की जाने। ओके, अब यहाँ देखें, जिस तरह हमने पिछले सेमेस्टर में, पिछले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, अब ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती रहती हैं।
ओके, और नेगेटिव में हमेशा बाहर से अंदर की तरफ होती है। अब यहाँ देखो पॉजिटिव है, तो अब यहाँ से भी क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगे। तो अब इधर हमारे पास एक नया यानी कि एक केस के अंदर दूसरे सेकंड केस हो रहा है, डाइवर्जेंस का हो रहा है कंसेप्ट, डाइवर्जेंस इधर हो रही है। तो हम फार्मूला जानते हैं, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर ई नॉट। ये हमारे पास क्या है, गाजीज लॉ है, और हम जानते हैं जो रो होती है वो क्यू ओवर वी के इक्वल होती है। ओके, चार्ज और वॉल्यूम हमारे पास होता है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ई इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल है, और ये मेरे पास ये चलिए इसको वी कह लें या इस तरह लिख लें, और वो पागल की मर्जी है। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। ये पोटेंशियल कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। ओके हो गया, यानी कि जो मेरे पास ये वाला है, ये क्या है, फाई है, वो ये फंक्शन है डिस्टेंस का। यानी कि जो मेरे पास ये है, ये इस तरह लिख लें या इसको इस तरह लिख लें, ये 1/4 पाई ई नॉट क्यू ओवर आर है, या इसको के ओवर के क्यू ओवर आर लिख लें। इट इज़ पोटेंशियल है जो कि हम प्लाज्मा में अप्लाई करते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। डन हो गया। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब हमारे पास इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हम पॉइजन इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगी, ये इक्वल टू और ये नॉट है, तो ये हमारे पास है, ये इसलिए हमारे पास क्या है, ये पॉइजन इक्वेशन बन चुकी है। ओके, तो अगर इस पॉइजन यहाँ से अगर हम फॉर 1 डायमेंशन में जाना चाहते हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ये होगा। ओके, नेगेटिव रो की फॉर्म इस तरह होगा, यानी कि जो मेरे पास है इसको हम इधर ले आए हैं, इसको हमने ओपन कर दिया हुआ है, यानी कि हम जानते हैं ना ये इसकी इक्वल होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास ये है, यहाँ वी भी हम लिख सकते हैं। तो फिर इसको अब देखें ना कि इधर मेरे पास सिंगल वेरिएबल है, क्या है, सिंगल वेरिएबल है, सॉरी ये सिंगल वेरिएबल है। तो सिंगल ये पार्शियल है, तो पार्शियल को हम डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास है। ओके, इसको हम इक्वेशन बच्चे का नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ देखें, यहाँ से हम जो हमारे पास डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि जो ये है इसको हमने इस तरह लिख लिया हुआ है। वो कैसे कि हम जानते हैं जो हमारे पास डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू क्यू ओवर वी होता है। क्यू ओवर यानी कि हमारे पास क्या है, वो एन ओवर वी लिख लें। ओके, सॉरी एन क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, जो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू एन ई की इक्वल होता है। तो क्यू की वैल्यू की हमारे पास ये है, एन ई है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। लिहाजा जो हमारे पास डेंसिटी हो गया उसको मैं एन आई इज इक्वल टू एन ई भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं ई एन आई इज इक्वल टू एन इस तरह भी लिख सकता हूँ। ओके, और यहाँ हमारे पास एन आई क्या है, ये आयंस डेंसिटी है, जो हमारे पास कैटियंस है, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हैं, और एन ई क्या है, हमारे पास डेंसिटी है। ये डेंसिटी पॉजिटिव चार्जेस की है, डेंसिटी नेगेटिव चार्जेस की है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स की है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए बन गई है। ओके, हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए। अब हम कहते हैं, अल्लाह भला करे आप लोगों का, कि जो हमारे पास एन आई है वो इज इक्वल टू एन इन्फिनिटी है, यानी कि डिफरेंट बुक्स पर डिफरेंट नोटेशन दिए गए हैं। यानी कि अगर हम इफ़ वी अज्यूम डेंसिटी इज़ फार अवे, या फिर हम ये कहते हैं डेंसिटी ऑफ आइंस इज़ कांस्टेंट कहते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि जो नंबर ऑफ आइंस हैं वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, उस केस में हमारे पास ये होगा। ओके, तो अब यहाँ देखें नेक्स्ट पेज पर आते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या इलेक्ट्रॉन की चार्ज कंसंट्रेशन या कि एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो फिर हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इन दी प्रेजेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा, ये होगा एक्सपोनेंशियल, तो -1/2m v स्क्वायर प्लस क्यू, ये है पोटेंशियल लिख लें। ओके, ओवर के टी है, तो ये टी क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अच्छा, अब ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दो एनर्जीज रखता है, एक ये एनर्जी है और एक उसकी ये एनर्जी है। ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से है,
और ये बगैर पोटेंशियल पहले जो पोटेंशियल था उसके, यानी कि इस जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले कई मरतबा। अब जो नई एनर्जी आई है ये क्या कब आई है, जब हमने एक्सटर्नली तौर पर ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया इसकी वजह से ये एनर्जी आई है, इलेक्ट्रॉन की बन चुकी है। अब जो हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 4 का है, इसको इस इक्वेशन को अब हम इंटीग्रेट करते हैं। जब इसकी इंटीग्रेट करेंगे तो और जो हमारे पास होगा एन ई इज इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल ई ओवर के टी बन जाएगा। इस 5 का नाम दे देते हैं। यहाँ हमने क्यू की जगह माइनस ई यूज़ किया है। तो अब क्या करेंगे, जो मेरे पास ये जो ये इक्वेशन नंबर 5 है, इस इक्वेशन नंबर 5 को और जो हमारे पास ये है इसको हम ये नाम दे देते हैं। इस पार्ट को और इस पार्ट की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं इसमें, जो हमारे पास ये इक्वेशन है। यहाँ जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हम ऑब्टेन कर लेंगे ये हमारे पास डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ई। इसमें चांद जो स्टेप्स है वो डायरेक्ट किए गए हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा के टी ई, ये हमारे पास आ गया है। सिंपल वैल्यू पुट की हुई है। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो खैर यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, एक्सपोनेंशियल होगा, के टी होगा, -1 होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ देखें कि नया पॉइंट नोट करें इधर कि जो हमारे पास ये है ये बहुत लेस देन होती है के टी से, इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत लेस देन होती है। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी है। ओके, पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर है एनर्जी है, यानी कि ये देखें जब हमने पॉजिटिव शेल की वजह से आया था ना वो हमारे पास है, इसकी वजह से जो एनर्जी है वो हमारे पास ये है। और ये एनर्जी बहुत लेस होती है इससे ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अपनी है जो कि थर्मल एनर्जी होती है। ओके, तो ये पहले ही इस कम है। ओके, ये पॉइंट। अब यहाँ हम ये क्वेश्चन यूज़ करते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखें कि इसको जब हम ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको जब हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे, 1/2 फैक्टोरियल भी आएगा। तो इस तरह अब यह देखें कि ये चूंकि पहली सिंगल फॉर्म में इससे कम है, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये मज़ीद कम हो जाएगी। इसलिए जो हमारे पास हायर टर्म्स हैं उसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ओके, यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ये वैल्यू है ये 1 से बहुत लेस है। तो लिहाजा जो एक्सपोनेंशियल होगा के टी इज इक्वल टू 1 प्लस ए ओवर के टी होगा। अब जो मेरे पास ये वैल्यू, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन पर यहाँ पुट करता हूँ 6 में। जब मैं पुट करूँगा तो तो ये मेरे पास है डी एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस के टी है, तो ये नेगेटिव यहाँ पहले मौजूद है ये वाला, तो और अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ई स्क्वायर एन ई के टी ई। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 बन चुकी है। ओके, तो अब यहाँ से देख लें कि अगर इस टर्म को बाहर निकालें, इस टर्म को मैं बाहर ऐसे निकालूं तो हमारे पास क्या होगा, ई स्क्वायर एन ई नॉट के टी। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो मेरे पास 1/m क्यूब बनेगा। यानी कि इसका भी यूनिट लिखेंगे, इसका भी, और इसका मुकम्मल यूनिट लिखेंगे, फिर इसका मुकम्मल यूनिट लिखेंगे, इसका। तो कैंसिलिंग करने के बाद 1/m क्यूब आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है स्क्वायर के। और ये मेरे पास क्या है, ये डिबाई रेडियस है, डिबाई लेंथ है, और इसको यहाँ हम डिबाई वेव लेंथ भी कहते हैं। ओके हो गया। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।